हेलो हाय क्यूज यूट्यूब में आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है, पधारिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप सर्च करेंगे दुनिया का सबसे लंबा आदमी तो आपके सामने एक शख्स आएगा जिसका नाम है रॉबर्ट विडलो, जिसकी हाइट 8 फीट 11 इंचेस है। इसके सामने नॉर्मल हाइट का आदमी बोले की तरह नजर आता है, लेकिन मैं अगर कहूं कि ये दुनिया का सबसे लंबा आदमी नहीं है। तारीख में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें जायंट्स का जिक्र किया गया, जैसे कि टाइटन्स और ऊंचे ऊंचे ओगर्स का, लेकिन मेरे पास एक कहानी है। ये कहानी एक शख्स के बारे में है जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा का नस्ल का था। यहाँ आदम की बेटी सफूरा की नस्ल का ये जो लड़का था, इसका नाम था औज बिन अनक। तो आज की वीडियो में औज बिन अनक के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरी देखें, मजा आने वाला है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन जरूर दबा दे। मैंने जब औज बिन अनक के बारे में सुना तो मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और मेरे सामने चंद चीजें आई, जैसे कि औज बिन अनक सफूरा की औलाद है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी की औलाद से है। बचपन से ही औज बिन अनक की गैर मामूली डेवलपमेंट्स थी। वो बहुत दूसरे बच्चों से लंबा था, ताकतवर था, बड़ी बड़ी चीजें उठाकर फेंक देता था। इस वजह से दूसरे बच्चे भी उससे डरते थे। लेकिन औज बिन अनक के ताल्लुक से कई जगहों पर ऐसी मिसालें दी गई कि वो जब समंदर में जाता तो एक बड़ी मछली एक हाथ से पकड़ता और सूरज की तपिश से उसको भून कर खाता, और उसकी वो अगर प्यास लगती तो वो बादलों को हाँकता और पानी पी लेता। आखिर कौन है ये औज? इतना ताकतवर इंसान और तारीख इंसानी से पोशीदा कैसे रह गया? मगर इन बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप बिब्लिकल थ्योरीज यानी इस्लामिक और जो है बाइबल की तरफ से अगर देखेंगे तो आपको एक कौम मिलेगी जिसका नाम है कौम आद, जो बहुत ही ताकतवर थी और बहुत ज्यादा इनकी हाइट्स होती थी, बहुत हैकल होते थे, यानी बहुत लंबे और टॉल और स्ट्रॉन्ग होते थे। कहते हैं कि एक हाथ से झाड़ उठाकर फेंक देते थे, अच्छा बड़ा पूरा झाड़ इनके हाथों से टूट जाता। ये पहाड़ों को तराशते और उनमें अपने घर बनाते। तो आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने लंबे थे। औज बिन अनक इन्हीं के खानदान से हो सकता है। लेकिन कई सवाल उठते हैं औज बिन अनक की हकीकत के बारे में। इसी बात से, अगर वो सफूरा का बेटा था तो इसको मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, तो इसकी उम्र कितनी थी? और तूफान नूह के टाइम ये जिंदा कैसे बच गया? ये तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। कई किताबों के हिसाब से माने तो औज बिन अनक तूफान नूह में नूह अलैहिस्सलाम की मदद कर रहा था। वो संदल की लकड़ी उठाकर लाकर नूह अलैहिस्सलाम को देता और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते। लेकिन जब तूफान नूह आया तो इस हरकत को देखकर खुदा ने औज को माफ कर दिया और औज उस तूफान से बच के निकला। कहते हैं कि जो तूफान था वो औज की कमर तक आता था और औज उस तूफान में से बच के निकल गया, इसलिए तूफान नूह भी उसका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन बिब्लिकल हिस्टोरियन स्कॉलर्स से अगर आप बात करेंगे तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है ये कोई अफसानी किरदार हो, अफसानी तरीके से लिखा गया हो। चूंकि तूफान नूह के दौर में कोई भी नहीं बचा था और औज का जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, तो ये बात सवाल पैदा कर देता है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर से, हजरत आदम के दौर से कोई बगैर नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार हुए कैसे बच सकता है? क्योंकि इसके रजिस्टर्स और अकाउंट्स में कोई जिक्र नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन क्या हुआ मूसा के दौर में, इस बात पर बात करेंगे। जब हजरत मूसा बनी इसराइल को बचाकर लेकर आ रहे थे फिरौन से, उन्हें दरियाए नील को चीरकर वहां से बनी इसराइल को लेकर आए और दरियाए नील में फिरौन गर्क हो गया। जी हाँ, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो शाम की तरफ जाए और वहां के जालिम बादशाह को मारकर वहां से निकाले। और यहाँ पर मूसा का सामना हुआ दुनिया के सबसे ताकतवर और हैकल इंसान से, जिसका नाम था औज बिन अनक। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि बनी इसराइल के साथ कबीले बनाए जाए, उनके साथ सदरों को लेकर जाकर वहां पर उनको दावत दी जाए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर गए और उनको दावत दी। दावत देने पर औज उनको हकीर जानता है और उनके ऊपर हंसता है और वो उनको अपने पंजे में उठा लेता है और वो उनको मसलने ही वाला होता है कि औज उनको ऐसा नजर आता है कि ये लोग हकीर हैं, मैं इन्हें क्यों मसलूं। वो इस बात से उनको छोड़ देता है और कहता है चले जाओ यहाँ से, वरना मैं एक पैर से कुचल के तुम सबको मार दूंगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये 11 कबीले के सदर लोग जाते हैं और बताते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीजों को देखा, वहां पर अनार है, उसका एक दाने में एक आदमी का पेट भर जाए।
तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम यानी मोसेस कहते हैं कि तुम अपने कबीले के पास वहां के बड़ाई करो, यानी जो अनार की बात है, जो बड़े बड़े दरख्तों की बात है, उसकी बात करो, ना कि औज बिन अनक की। इसकी बात ना करो, हम जंग करने जाएंगे। लेकिन 11 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी। बाकी के सरदारों ने कबीले को जाकर बता दिया कि भाई वहां पर औज है जो इतना हैकल है, इससे लड़ना मौत को दावत देना है। इस पर खुदा उनसे नाराज हो जाता है और उनके ऊपर मुल्क शाम की जमीन को हराम कर देता है। इसके बाद वो जंगलों में भटकते रहे कई साल तक। लेकिन इसके बाद रिवायत ये आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर जाते हैं अकेले औज के सामने, और औज जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है तो कहता है कि तुम हो बनी इसराइल के वो सरदार जिसकी बात हो रही थी। ये कहकर औज गजबनाक हो जाता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम उसको दावत देते हैं और वो जब गजबनाक हो जाता है तो मूसा अलैहिस्सलाम 10 गज ऊंचा कूदकर उसके पैर के टखने पर एक जर्ब मारते हैं अपनी तलवार से। ये जर्ब ऐसा होता है, खुदा की तरफ से इसमें इतनी ताकत होती है कि हैकल किस्म का औज जो पहाड़ों को चीर दे, जो आसमान में मच्छी भून कर खाए, जो बादलों को हाँक के पानी पी ले, वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद कई साल तक कहते हैं कि उसकी लाश वहीं सड़ गलती रही। उसके बाद दरियाए नील पर इसके ढांचे को रोक दिया गया और ये ढांचा पुल का अंजाम देता रहा कई सालों तक। लेकिन ये कहानी हकीकत है या फिर अफसानी है, इस बात को जानने के लिए हमें कुछ पहलुओं को घेरना होगा। इमाम स्यूती के पास इसका रिसाला तो है और इस रिसाले के अंदर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लेकिन ये कहना कि औज हजरत आदम के दौर से है, ये बात हजम नहीं होती। क्योंकि अगर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में था तो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में गर्क हो जाता, यानी नूह की आग तक गर्क हो जाता और मोसेस तक इसकी नस्ल ही नहीं पहुंचती भाई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बनी आद से था। बनी आद में सबसे लंबा पूरा इंसान था और जिसने सरकशी की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक ये अकेला बच गया हो और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको खत्म किया हो। लेकिन ये कहानी से एक सबक मिलता है, आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बलशाली हो और कितने भी हैकल हो और आपके पास दुनिया जहान की दौलत हो, अगर आप गुरूर करेंगे जिस तरह फिरौन ने किया, जिस तरह नमरूद ने किया और जिस तरह औज ने किया, तो खुदा आपको ढेर कर देगा। खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। शायद ये कहानियां दीन को प्रचार करने के लिए कही गई हो, लेकिन इसके बारे में इमाम स्यूती ने रिसाला लिखा है। बस इसके अलावा हमारे पास और कोई टेक्स्ट नहीं है, बिब्लिकल टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है कि जिससे कह सके कि औज की और कहानी हम आपको सुना सके। लेकिन आप कहिए कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है, और इसे इबरत लें और अपने अजीजों का ख्याल रखें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन जरूर दबा दिए और मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। मैं तो नहीं